जब हम स्कूल में भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो क्या हम सच में पूरा भारत पढ़ते हैं या सिर्फ वही इतिहास जो बाहर से आया? क्या आपको पता है कि भारत पर शासन करने वाले कई विदेशी वंशों से पहले यहाँ सैकड़ों साल तक स्वदेशी साम्राज्य फलते फूलते रहे थे? आज हम उसी सवाल का सामना करेंगे जिसे शायद आपने कभी खुलकर नहीं सुना। हम में से ज्यादातर लोगों को इतिहास की किताबों में क्या याद रहता है? मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, विदेशी आक्रमण, युद्ध और सत्ता परिवर्तन। ये सब जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या यही भारतीय इतिहास है? मुगलों से बहुत पहले भारत में ऐसे शक्तिशाली स्वदेशी साम्राज्य थे जिन्होंने संस्कृति, शिक्षा और प्रशासन की नींव रखी। पाल वंश, जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया। सीन वंश, जिसने बंगाल की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को आकार दिया। राष्ट्रकूट, जिनके काल में एलोरा का कैलाश मंदिर बना, जो आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार है। समस्या ये नहीं है कि मुगल या सल्तनत काल पढ़ाया जाता है, समस्या ये है कि अनुपात सही नहीं है। जहाँ विदेशी शासकों पर अध्यायों के अध्याय हैं, वहीं स्वदेशी राजवंशों को अक्सर कुछ पंक्तियों में समेट दिया जाता है। क्या इससे हमारी ऐतिहासिक समझ अधूरी नहीं रह जाती? इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, इतिहास हमारी पहचान बनाता है। जब हम अपने ही सभ्यतागत योगदान को कम जानते हैं तो आत्मविश्वास और गौरव की भावना भी कमजोर होती है। भारत सिर्फ आक्रमण झेलने वाला देश नहीं था। भारत ज्ञान, विज्ञान, कला और दर्शन का केंद्र था। तो क्या इतिहास बदलने की जरूरत है? नहीं, इतिहास सुधारने और संतुलित करने की जरूरत है। जहां विदेशी शासकों का अध्ययन हो, वहीं स्वदेशी साम्राज्यों को भी उनका सही स्थान मिले, ताकि आने वाली पीढ़ी भारत को सिर्फ शासित नहीं बल्कि निर्माता के रूप में देखे। इतिहास वही नहीं होता जो हमें याद कराया जाए, इतिहास वो होता है जिसे हम समझें। अगर भारत को समझना है तो भारत के पूरे इतिहास को जानना होगा, क्योंकि बिना जड़ों को जाने भविष्य मजबूत नहीं बनता।